गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट पीरियड में हमने पार्ट 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ा था। आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिंदी बुक पेज नंबर 6। लास्ट पीरियड में हमने ये पार्ट शुरू किया था। उसमें लेखक की पुत्री उनसे प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लास्ट पीरियड में हमने कहाँ तक पढ़ा था? जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। फिर से देखिए, जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य अनायास घटने वाली वृत्तियों यानी कि व्यवहार जो बिहेव करता है दूसरों के साथ में, के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिलती है। यानी कि हम अपने जो हमारे शरीर की, मन की, वाक्य की अनायास घटने वाली जो वृत्तियाँ, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते, कैसा व्यवहार करते हैं, उन पर अगर हम अच्छे से सोचें और विचार करें तो हमें अपनी जो वास्तविक पहचान लेंगे कि हमें हमारी वास्तविक प्रवृत्ति कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा नेचर कैसा है। तो ये उसमें हेल्प करते हैं। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, नख यानी कि नाखून, तो मनुष्य जब नाखून बढ़ाता है, ये जो सहजात वृत्ति की नहीं, अपनी जो व्यवहार है हम करते हैं वह उसमें पशुत्व का प्रमाण है। यानी हम जब नाखून बढ़ाते हैं तो ये हमारे अंदर क्या है? पशुत्व का प्रमाण है। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, जो हम जिसको काट लेते हैं नाखून को, वह क्या है? मनुष्यता की निशानी है। आगे देखिए, मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? वे हमारी पशुता के अवशेष हैं। अवशेष यानी कि बचा हुआ। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने की बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी यानी कि गौरवपूर्ण, और संस्कार यानी कि हमारा जो स्वभाव या जो हमें हमारे पूर्वजों से संस्कार मिले होते हैं उसे बोलते हैं। उज्ज्वल यानी कि विमल। तो हमारी परंपरा है महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल हैं, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, उस जमाने में नख यानी कि नाखून बढ़ाना उनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि उस समय अस्त्र शस्त्र नहीं थे और उन्हें अपनी जीवन रक्षा करने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए उन नाखूनों की ज़रूरत थी। पर आज हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, एटम बम है, टाइम बम बनाए गए हैं। ये किसकी निशानी है? यह भी तो पशुता की निशानी है। ये आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आज हमें नाखूनों को रखने की ज़रूरत नहीं है। आज हम अस्त्र शस्त्र रख रहे हैं, ये किसकी है? पशुता की निशानी है हमारे अंदर। स्वराज यानी आज़ाद देश होने के बाद हमारे नेता और जो हमारे विचारशील नागरिक हैं, वह लोग अब सोचने लगे हैं कि अपने देश को व देश के नागरिकों को सही अर्थ में सुखी किस तरह बनाया जाए। और जो हमारी परंपरा है, यानी हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो हमें हमारी फैमिली से, हमारे समाज से मिला है, उसे ही संस्कार कहते हैं। हमारे बड़े हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, गलत बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब अच्छी आदतें सिखाते, यही हमारे संस्कार है। गलत शब्द किसी को नहीं बोलो, किसी को हर्ट नहीं करो, सभी बड़ों का सम्मान करो। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं। यही सारे हमारे संस्कार हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें बचपन से ही सिखाते हैं। ये हमें इसके थ्रू हमें संस्कार देते हैं। ये क्या है? ये अपने आप द्वारा लगाया गया खुद पर बंधन है। वो तो हमें सिखाते हैं हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, लेकिन करना या नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो
हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए कि हमारे जो बड़े हमें सिखाते हैं वो हमें सही चीज़ें सिखाते हैं, सही आदतें सिखाते हैं। तो हमें खुद पर बंधन लगाना है कि हमें सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। तो ये हमें खुद पर अपने ऊपर बंधन लगाना है। यही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी संस्कृति की वजह से हम लोग बुरे काम करने से, झूठ बोलने से, गलत व्यवहार करने से डरते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न यानी कि अलग। उसमें संयम है, संयम यानी कि कंट्रोल करने की जो शक्ति होती है, यानी नियंत्रण। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, संवेदना यानी कि सहानुभूति, सहानुभूति। श्रद्धा है यानी कि विश्वास, तप है, त्याग है, त्याग यानी कि छोड़ना, किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ना। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे यानी लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाला अविवेकी को बुरा समझता है। अविवेकी यानी कि मूर्ख आदमी। वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण यानी कि झूठा व्यवहार करना। अब देखिए, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि इंसान सोच समझकर काम कर सकता है, पशु सोच समझकर काम नहीं करते हैं। इंसान में और पशु में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान अपने आप में कंट्रोल रख सकता है, सेल्फ कंट्रोल रख सकता है, बट मनुष्य जो पशु हैं वो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य जो है एक दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना यानी कि फीलिंग्स रखता है। यदि किसी के साथ बुरा होता है तो हमें उसके लिए दुख होता है, उसके लिए हमें बुरा लगता है और हम उसकी हेल्प करते हैं। और अगर वह खुश होता है तो भी हम उनकी खुशियों में भी उनका साथ देते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। इंसान के अंदर बहुत सी भावनाएं रहती हैं, फीलिंग रहती हैं, विश्वास की, तप की, त्याग की। त्याग यानी किसी भी चीज़ को छोड़ने को तैयार रहना। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई चीज़ लाते हैं और आपका छोटा भाई या छोटी बहन उसको लेने के लिए जिद करता है, चाहे वह उसके काम का हो या नहीं हो। छोटे बच्चे तो उनको नहीं मालूम, कोई भी चीज़ उनको काम की हो या नहीं हो, वो जिद करते हैं, उनको चाहिए, नहीं तो वो क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो क्या आज आप लोग उनको रोने देंगे? नहीं। आप लोग क्या सोचेंगे, हमारा छोटा भाई बहन है, उसको हम चीज़ वो दे देंगे तो वो रोना चुप कर देगा, नहीं रोएगा। इसी को क्या कहते हैं, त्याग। क्योंकि आपको अपने छोटे भाई बहन को रोता हुआ नहीं देख सकते। आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स रहती हैं जो हमें संस्कार के रूप में हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। मनुष्य लड़ाई झगड़े को में विश्वास नहीं करता, वह हर प्रॉब्लम को प्यार से सॉल्व करना चाहता है। गुस्से में आदमी गलत कदम उठा लेता है। इसलिए कहते हैं जब गुस्सा आए तब हमें कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मन को पहले शांत करो, फिर ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, तब हमें कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। गुस्से में किया गया आचरण को बुरा माना जाता है। हमारे संस्कार हमको गलत काम करने से रोकते हैं और सही काम करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ऐसा कोई भी दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं हो, जिसकी आवश्यकता नहीं हो, वो अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त यानी कि गायब होना। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों यानी कि घातक हथियार लाइक और एटम बम, गन एक्सेट्रा का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर उसकी पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। ठीक है। अब प्राणी शास्त्रियों का क्या कहना है कि हमारे शरीर के जिस अंग की हमें ज़रूरत नहीं होती वह अंग लुप्त हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, झड़ जाता है। जैसे अभी बड़े नाखूनों की ज़रूरत नहीं है तो नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। आपको पता है पहले इंसान को एक छोटी सी पूँछ हुआ करती थी, परंतु मनुष्य को उसकी ज़रूरत नहीं थी तो धीरे धीरे उसकी पूँछ झड़ गई। ठीक
वैसे ही आने वाले समय में शायद नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाए। नाखूनों का बढ़ना खत्म होने के साथ ही साथ उसी दिन इंसान के अंदर थोड़ी बहुत पशुता है वह भी लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का मानना है। और शायद उस दिन घातक हथियार, बंदूक, एटम बम्स, राइफल्स, ये सारी चीज़ें का प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए। जब उनके अंदर मनुष्यता की भावना आएगी, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी है और उसे काट देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। तो उसको काटना है या नहीं, ये मनुष्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यह उसके आदर्श है, यह उसकी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा यानी कि नफरत करने की जो भावना है, जो अनायास बिना सिखाया जा जाती है। अनायास यानी कि बिना सिखाए, यानी कि उसको कोई सिखाता नहीं है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं लेता, वह अपने आप आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक यानी कि प्रतीक है। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों यानी कि विचार को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। स्वधर्म यानी खुद का किया हुआ धर्म। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। महिमा यानी कि गौरव। मनुष्य के अंदर जो नफरत, घृणा या हेट की जो फीलिंग है, यह कोई सिखाता नहीं है, यह उसमें अपने आप आ जाती है। किसी को देखकर अपने आप घृणा होने लगती है, यह पशुत्व की निशानी है। किसी को नफरत करना, घृणा करना, ये इंसानियत नहीं सिखाती है, ये क्या है, पशुत्व की निशानी है। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, संयम में रखना चाहिए। ये हमारे अंदर इंसानियत की निशानी है। मनुष्य व पशु में यही तो अंतर है। मनुष्य के अंदर खुद के द्वारा लगाया हुआ कंट्रोल करने की क्षमता होती है। एक दूसरे के मन के भावों को यानी फीलिंग्स को आदर करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीलिंग्स तो हमें पशुओं से अलग करती, यही जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, यही हमें पशुओं से अलग करती है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, पढ़ाई लिखाई, तप यानी कि एक्सपीरियंस से ही आपको जो कुछ भी सीखते हैं उससे आप लोगों को एक्चुअल में जो नॉलेज मिलती है, यह सभी वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। आगे देखिए, मनुष्य की चरितार्थ यानी कैरेक्टर प्रेम में है, मैत्री में है, मैत्री यानी कि मित्रता, त्याग में है, त्याग यानी कि सेक्रीफाइस, अपने को सबके मंगल यानी कि कल्याण के लिए निशेष यानी सब कुछ समाप्त हो जाना, निशेष भाव से देने में ही है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजाज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित यानी कि स्वयं निश्चित किया हुआ, खुद के द्वारा निश्चित किया हुआ आत्मबंधन यानी स्वयं का बंधन, खुद के ऊपर लगाया गया बंधन का फल है और उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। ये सब क्या है, कहाँ ले जाती है, उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब देखिए, मनुष्य का चरितार्थ यानी कि जो उसका कैरेक्टर है वही उसकी इंसानियत है। इंसानियत किस में है, उसमें एक दूसरे के प्रति, इंसान को एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप में है, त्याग में है, त्याग यानी सेक्रीफाइस में है, मंगल यानी सभी के कल्याण भलाई के बारे में सोचने में है। हमें हमेशा दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी के लिए बुरा करना तो दूर, उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी है और उसको काट देना यानी खुद का निर्णय है, उसका खुद का डिसीज़न है कि वह उसे काटे या नहीं काटे। वह अपने द्वारा खुद पर लगाया हुआ बंधन सेल्फ कंट्रोल का ही फल है और यही विचार मनुष्य को चरितार्थ की ओर ले जाता है। चरितार्थ यानी कि सामर्थ्य, सक्सेस, अच्छाई, भलाई की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, उनको काट देगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य पशु की तरह जीवन नहीं जिएगा, वह इंसानों की तरह जीवन जिएगा। ये कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जो चीज़ें पशुओं से अलग करती हैं हमें उन चीज़ों को मरने
नहीं देना है। अपने अंदर की पशुता की भावना को हमें ख़त्म करना है। पशुता की भावना लाइक अपने बारे में ही सोचना, सेल्फिश रहना। तो ये हमें क्या करते हैं, पशु यही तो पशु करते हैं, झगड़ा करते हैं। सभी पशु अपने शिकार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना चाहिए और अपने संस्कार को डेवलप करना चाहिए। अपने संस्कार क्या सिखाते हैं हमें एक दूसरे के साथ मित्रता से रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, और यही हमें प्रयास करना चाहिए। हमें सभी की मदद करना चाहिए, हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। हमें पशु से अलग करती है ये सारी जो भावनाएं हैं, हमें किससे अलग करती है, पशु की भावना से अलग करती हैं। हमें अपने अंदर की इंसानियत को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने अंदर की इंसानियत की भावना को और बढ़ाना चाहिए और पशुता की भावना को ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि हम नाखून बढ़ने से हमें उन्हें काट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन आपके एक्टिविटी के लिए लिया गया था, इसलिए इसमें आपको रिटन वर्क नहीं कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।